यानी कि प्रथम भाव में जो आपके राशि के स्वामी है शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। बात करें यदि हम राहु और गुरु की, तो राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर तक आपके थर्ड हाउस में बनेगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। राहु 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे और आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। वही सूर्य बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। शुक्र देव जो रहेंगे ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि ये 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। और केतु की स्थिति आपके 9th हाउस में, फिर उसके बाद 8th हाउस में हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े बदलाव परिवर्तन इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब भी हम देंगे। जैसे कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो कब तक वो निपट सकता है, कब तक उसकी डेट क्या होगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कब तक आपको नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही यदि आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में मुश्किल चल रही है तो कब तक वह ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो कब तक योग बनेंगे। तमाम प्रकार की जानकारियों को हम क्लियर आपको करके इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, अगर आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति खराब है तो आपको हेल्थ से संबंधित समस्या रहेगी। लेकिन गोचर के आधार पर शनिदेव आपके राशि के स्वामी होकर सस राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना रहा है और अनुभव भी रहा है कि कोई भी पापक ग्रह जब भी लग्न में आएगा, चाहे वो कितनी भी मजबूत स्थिति में क्यों न हो, वो अपना निगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। ऐसे में कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को हड्डियों में तकलीफ होना, मानसिक तनाव बढ़ जाना, रात्रि में प्रॉपर ढंग से नींद ना आना, जब भी बिस्तर पर पहुंचे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आना, इन समस्याओं से आपका सामना हो रहा है और अभी ये होता रहेगा। हालांकि 4 नवंबर के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे ना, तो उन स्थितियों में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आपको कोई मेजर इशू आ सकता है इन 3 महीनों में, तो हम आपके लिए सजेस्ट ये करेंगे कि आप यदि वाहन चलाते हैं, मंगल देव 3 अक्टूबर तक अष्टम भाव में है, चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं, तो आपको थोड़ा सा अक्टूबर तक ध्यान रखना है। हालांकि अक्टूबर के बाद की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। जिन लोगों को पहले से ही कोई ऐसी दिक्कत है, जैसे कि मतलब घुटनों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, उनको इलाज अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि शनिदेव काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके लग्न में रहेंगे, तो नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम देखें तो आपके सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये वक्री भी हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर के महीने में आपके कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे। हाँ, राहु देव 3rd हाउस में है, गुरु के साथ में है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना या तकलीफ बढ़ना, ऐसी समस्याओं से आपका सामना होगा। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप पूरे तरीके से प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिए, हम बात करेंगे उनकी, जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं उसको देखा जाता है 4th हाउस से। तो अगर हम आपके परिवार की बात करें, यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं दिखाई देती। अगर हम देखें तो अक्टूबर का भी महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है, और इसके साथ साथ नवंबर का भी महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। 30 अक्टूबर के बाद यानी 1 नवंबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। किस वे में? पॉजिटिव वे में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। आप यदि विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे संभावनाएं बनती हैं, लेकिन आगे और हम बताएंगे। लेकिन ये स्थिति दिखाई देती है, तो पारिवारिक जीवन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति है। सितंबर का महीना संतान के लिहाज से अच्छा है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति के लिए अच्छा रहेगा, संतान के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अक्टूबर का महीना जो रहेगा, 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और 30 अक्टूबर तक संतान के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, टाइम अच्छा है। लेकिन नवंबर का जो महीना होगा, शुरुआत का 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है संतान की हेल्थ को लेकर। हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके बिजनेस की। तो देखिए, व्यापारिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए
तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को, उनको मिल नहीं रहा है। कैसे कि आप एक साथ में कई बिजनेस को करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस भी बिजनेस में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, या जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं उस अपेक्षा के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति कब तक रहेगी आप नोट करके चलें, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद बिजनेस की समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, कब तक परमानेंट क्या समाप्त होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर है, लेकिन जुपिटर मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ी डील होना या बिजनेस में बड़ा लाभ होना, ये 30 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। उसके पहले थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ में आप चलेंगे, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन आगे चल के 30 अक्टूबर के बाद आपके बिजनेस के लिए समय अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति की। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक है, 3 कंडीशन पे हम बताएंगे। यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में ही हुआ है, पिछले 2-3 वर्ष हुए हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो याद रखें कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों में एक ऐसी स्थिति होगी कि आपको अपने पति में बहुत सारी कमियां अचानक से नजर आ रही हैं और आपके द्वारा मतलब आपके हस्बैंड में आप में बहुत ज़्यादा कमियां नजर आ रही हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, नोट कर लें। 30 अक्टूबर के बाद काफी हद तक आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आ जाएगी, गिले शिकवे दूर होंगे, संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि मंगल देव भी अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा निगेटिव स्थिति है। लेकिन ये कब तक अच्छा होगा, तो ये आपको 2024 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि वो तलाक लेना चाहते हैं या एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, पति पत्नी अलग होना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा पेशेंस रखें। 30 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक नयापन आएगा, वैवाहिक सुखों में वृद्धि आपकी अवश्य होगी, गुरुदेव बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब ये राहु के साथ है ना, तो अविश्वास का भी भाव पैदा हो रहा है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है ना, भले आपके राशि के स्वामी, किताबी बातें पर मत जाइए, शनि कहीं भी अगर दृष्टि डालेंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए अभी जो है तो जो सितंबर और अक्टूबर का टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा वाद विवाद वाला है, लेकिन आगे चल के स्थितियां बेहतर होंगी। अगर आपकी पत्रिका में एक बात और स्पष्ट कर दें कि अगर गुरुदेव बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपके लिए बेहतरीन स्थितियां रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, जिस भी कार्य को भी वर्तमान में आप कर रहे हैं नौकरी के अंदर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई परेशानी उसमें बनी हुई है, या काम आपसे अधिक लिया जा रहा है, आपको प्रॉपर ढंग से फल नहीं मिल रहा है। यानी कि आप अगर 20,000 का काम कर रहे हैं तो आपको 10,000 मिल रहा है ना, मेहनत का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये समस्याएं कब आपकी समाप्त होंगी। देखिए, इन समस्याओं को अभी आपको झेलना पड़ेगा और इन समस्याओं को झेलने के लिए अभी आपको 5 से 6 महीने का टाइम ये लग जाएगा। हम आपको इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि आप क्लियर रहें। आप हर दिन राशिफल देखने आते हैं, फिर हर 2 दिन में चेंज चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये 6 महीने तक यानी अप्रैल के बाद आपके करियर में एक अलग की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही नौकरी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आप प्रयास करें, लेकिन मैं बहुत अच्छा जो योग आपके लिए देख रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के, वो मैं 2024 में देख रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेट होकर आप तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, IT फील्ड की कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रयास कर लेना चाहिए। यदि आप इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी चाहते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए गुड न्यूज यहां पर देने वाला है, तो यहां पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात कर लें कि धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आप यदि कुंभ लग्न वाले हैं तो आपको ये पता है कि धन आप कमा रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के या अपने परिश्रम से, मेहनत से आपके पास धन आ रहा है, लेकिन वो धन जो है ना वो रुक रुक कर आ रहा है, या जिस फ्लो में धन आना चाहिए वो धन आपके पास नहीं आ पा रहा। वो कब आएगा, उसका टाइम होगा 30 अक्टूबर के बाद।
वो धन आएगा। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपका बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ जाएगा, ना, आपके पास में धन का फ्लो बढ़ जाएगा। रुक रुक कर जो पैसा आ रहा है वो पैसे में आपको लाभ होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इनकम आप सोर्सेज जो आप डेवलप करने में लगे हुए हैं वो डेवलप होते नजर आएंगे और आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों के करियर में सफलता प्राप्त होगी और आपकी भी इच्छाएं पूर्ण होंगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छा रहेगा आपकी इच्छाओं के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति है। देखिए, विदेश भाव के स्वामी होकर शनिदेव लग्न में है, तो आप काफी लंबे समय से, अगर हम देखें तो 5-6 महीने से लगातार आप अपने विदेश को लेकर प्रयासरत हैं। लेकिन आपकी पत्रिका में अगर शनि की स्थिति थोड़ी सी भी खराब होगी ना, तो आपके प्रयासों में विफलता मिल रही होगी। तो आपको स्पष्ट कर दें कि अभी भी योग बने हैं। अगर हम गोचर की बात करें तो अभी भी योग बने हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद और बेटर योग आपके लिए बन जाएंगे। पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी स्थिति की यदि आपको विदेश 4 नवंबर के बाद भी कोई योग नहीं बनता तो फिर 2024 में अप्रैल से आपके लिए टाइम पीरियड शुरू होगा और वो अगले 13 महीने तक का टाइम पीरियड रहेगा, तो परिस्थितियां बेटर होंगी। उन लोगों को बता दें कि जो लोग विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो अभी भी आपके प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल रही है या डॉलर्स में आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं। राहु जैसे ही सेकंड हाउस के अंदर आएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो अगले 18 महीने तक विदेशी भूमि से आपको धन लाभ होगा। अगर आप विदेशी कंपनियों में शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, ये स्थिति रहेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन हम आपको बता दें, जैसे ही राहु देव सेकंड हाउस के अंदर आए, आप ग्राउंड फ्लोर में ना रहें। अगर आप सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में चले जाते हो तो आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया। और इसके साथ में देखिए, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद मैं काफी अच्छी स्थितियां देख रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो है संभावना। अब आपकी पत्रिका और आपके योग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग बन रहा है। गोचर में कुछ संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही। पहली बात, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही विदेश यात्रा के योग बनेंगे, धन में बेतहाशा वृद्धि होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं बैंक बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि धन आएगा, धन आपका खर्च होता चला जाएगा, लेकिन धन को लेकर आप संतुष्ट हो जाएंगे। कैरियर में, नौकरी में पदोन्नति वगैरह या राजनीतिक क्षेत्र से हैं जुड़ाव रखते हैं तो नवंबर से आपके लिए शुरुआत अच्छी होगी। हालांकि कार्यस्थल पर जब तक लग्न में शनिदेव रहेंगे तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम डालते रहेंगे और शनिदेव 2025 तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज ना हो। 2024